आज की वीडियो में हम अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करना सीखेंगे और सरकार की भी गाइडलाइन है इसको लेके कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट रखिए आधार में। और इसको आप यहाँ पे 14 दिसंबर 2023 तक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा माई आधार। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे पहला पॉइंट देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना होगा। तो आपको ऊपर लॉगिन वाला बटन दिखाई दे रहा होगा तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको अपना आधार नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा अंकित करना है और फिर उसके बाद आपको सेंड OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है। सेंड OTP वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो आपको OTP को यहाँ पे नीचे अंकित करके लॉगिन वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अपने अकाउंट सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको ये पता लगाने के लिए कि आप सफलतापूर्वक लॉगिन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आप ऊपर की दाईं तरफ देखेंगे तो आपको फोटो दिखाई देगी। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका आधार जो कार्ड होगा वो आपका खुल के आ जाएगा। तो आप इस तरह पुष्टि कर सकते हैं। तो आपको नीचे दे आएंगे तो सर्विसेज में पहला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो आपको इसमें दो डॉक्यूमेंट अपडेट करने को, एक होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का और दूसरा होगा प्रूफ ऑफ आपका एड्रेस प्रूफ का। तो मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको ये सुझाव करूंगा कि आप अपने पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करें। और प्रूफ ऑफ जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा तो आप उसमें अपने वोटर ID को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें क्लिक कर देते हैं। तो फिर आप यहाँ पे नीचे की ओर दाईं तरफ देखेंगे तो आपको नेक्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी आधार कार्ड की जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं वो जांच लेनी है, जैसे आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो घर का पता है उसको। फिर उसके बाद सारी जानकारी जांच लेने के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आई वेरीफाई दैट अबव डिटेल्स आर करेक्ट। तो आपको उसको चुन लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी दाएं साइड में नेक्स्ट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर सबसे पहले गाइडलाइन देख लेनी है कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करने हैं। कि जो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे साइज़ होगा वो 2 MB कम होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट है यहाँ पे JPEG है और PNG और हमारा PDF फॉर्मेट में। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इन तीनों फॉर्मेट की यहाँ पे फाइल यहाँ पे अपलोड होगी। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा था अपलोड करने के लिए, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको अपना पैन कार्ड या पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। सर पॉप विंडो खुल के आएगी तो आप थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको यहाँ पे विकल्प दिखाई देगा पैन कार्ड / पैन कार्ड का। तो आपको उसको चुन लेना है। आपको दूसरा विकल्प नीचे खुल के आएगा व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। चलिए कर देते हैं। देख सकते हैं हमने सफलतापूर्वक अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आप अब अपने दूसरे डॉक्यूमेंट को भी इसी तरह अपलोड कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सफलतापूर्वक दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो अब आपको नीचे दिखाई देगा आई हेयर बाय गिविंग माई कंसेंट। तो आपको इसको चुन लेना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन दिखाई देगी दाएं साइड में। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है जो डेमोग्राफिक डिटेल्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट की अपलोड कर रहे हैं, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, घर का पता, तो मैच करनी चाहिए जो हमारी डेमोग्राफिक डिटेल्स जो हमारी आधार में पहले से अंकित हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। जी मान लीजिए हमारी आधार की एक तरह से KYC है, जिस तरह हम अपनी बैंक में KYC कराते हैं तो उसमें हम पुष्टि करते हैं कि जो हमारा कस्टमर, हम बैंक को बताते हैं कि हम उसके जेन्युइन कस्टमर हैं। तो इसी तरह आपको आधार में भी गवर्नमेंट को बताना है कि आप जिस जगह रह रहे हैं और जो जिस नाम पे आपका आधार रजिस्टर्ड है ये उचित व्यक्ति है और सच्चा व्यक्ति है और जेन्युइन व्यक्ति है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको अब क्या करना होगा, ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर लाइन दिखाई दे रही होगी, लिखा हुआ है कि सर्विस आपको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे 14 दिसंबर 2023 तक और 15 दिसंबर 2023 से इसमें आपको पे करना होगा अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है आधार में। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपके पास 3 महीने हैं तो आप जल्द से जल्द इस सुविधा का यहाँ फ़ायदा उठा लें, नहीं तो आपको पे करना होगा उसके बाद। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे दिखाई दे रही सबमिट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखाई दे रहा होगा, पेमेंट डेट एंड टाइम दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको अमाउंट दिखाई देगा 0 रुपीज़ और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो आपको उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए कर देते हैं। तो पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करे वाले बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप देख सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आप सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये जानकारी सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगी। फिर उसके बाद आपको अपने आधार के डैशबोर्ड में वापस आ जाना है। तो आप यहाँ पे आधार के डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आएंगे तो आपको रिक्वेस्ट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले विकल्प दिखाई देगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट का, जो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेज में है। तो आपको यहाँ पे इसकी देखने के लिए आपको लाल बॉक्स के अंदर एक एरो वाला साइन दिखाई दे रहा है नीचे की ओर। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और पेज खुल के आएगा तो आपको तीसरे चरण वेरिफिकेशन स्टेज पे दिखाई दे रहा होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वैलिडेशन स्टेज पे जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा प्रोसेस। तो आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिएगा। ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है तो इसमें समय लगता है। तो आप बीच में आके इसको चेक करते रहिए। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप
आप इसको ऐसे छोड़ के मत चले जाइएगा पेज को। तो आपको इसको लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट करके ही जाना है। तो आपको ऊपर की ओर दिखाई देगी जो आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही है दाएं साइड में, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपका जो आधार कार्ड खुल के आएगा, तो आप वहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे आधार कार्ड के, तो आपको लॉग आउट वाला बटन दिखाई देगा बाएं साइड में। तो आप उसको क्लिक करके वेबसाइट को लॉग आउट कर देना है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आधार में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरह करते हैं। तो आपको सेम प्रक्रिया का यहाँ पे प्रयोग करना है जैसा मैंने वीडियो में बताया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, तो आप इसी स्टेप्स का पालन करके अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करिए। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।